हाय एवरीवन, आई एम गौतम कुमार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटीजर्स डिस्कस कर दिए थे। अब टाइप ऑफ इंटीजर्स पे बात करते हैं। इंटीजर्स को आई या जेड से डिनोट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं। यानी माइनस इन्फिनिटिव से लेकर इन्फिनिटिव तक जितने भी होल नंबर्स हैं यानी कंप्लीट नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स हैं। अब टाइप ऑफ इंटीजर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं कि इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे पहला क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को z प्लस या i प्लस या इसको इस तरह से भी डिनोट किया जा सकता है, z पे इस तरह का साइन। ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स का नोटेशन है। इसमें किस तरह के नंबर आएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको नेचुरल नंबर्स भी बोला जाता है, कैपिटल N। सही है? ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आते हैं निगेटिव इंटीजर्स पे। निगेटिव इंटीजर्स को z माइनस या i माइनस या z पे इस तरह का साइन लगाया जाता है। ये क्या है? निगेटिव इंटीजर्स का नोटेशन है। इसमें किस तरह के नंबर आएंगे? माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1। ये क्या हो गए? निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स एक और है, वो क्या है? जीरो। जीरो नो ही पॉजिटिव है और नो ही निगेटिव है। नो ही पॉजिटिव है और नो ही निगेटिव है। जीरो क्या है? जीरो एक डिमार्केशन है। डिमार्केशन का मतलब होता है सेपरेट करने वाला। सेपरेट किसको करता है? पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स को। यानी जीरो इज जस्ट डिमार्केशन बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को सेपरेट करने वाला नंबर जीरो है। जीरो के कारण एक कम्युनिटी और पैदा हुई है। कौन से? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसको नोटेशन के तौर पे इस तरह से इसको किया जाता है, z इस पे इस तरह का साइन और ये इक्वलिटी का साइन। इसको नॉन नेगेटिव इंटीजर से डिनोट किया जाता है। इसके नाम ही पता चल रहा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी जो नेगेटिव ना हो। नेगेटिव कौन सा है? ये सारे नंबर। यानी इसको हटा के, डिस्कार्ड करके जितने सारे नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या क्या आएगा? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये सब क्या हो गए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसको होल नंबर्स भी बोला जाता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को होल नंबर भी बोला जाता है। ये हो गए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, इस तरह से डिनोट किया जाता है। ये इसका नोटेशन है। इसमें किस तरह के नंबर आएंगे? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव मतलब जिसमें पॉजिटिव ना हो। पॉजिटिव ना हो तो नेचुरल नंबर को हटा के, डिस्कार्ड करके जो बाकी नंबर बचेगा वो क्या होगा? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी -∞,
-3 -2 -1 और 0। ये क्या हो गए? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स का टाइप क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर्स, एक नेगेटिव इंटीजर्स, एक जीरो है, जो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नो ही पॉजिटिव है और वो नो ही नेगेटिव है। जीरो के कारण दो कम्युनिटी और आई, जो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये हो गए टाइप ऑफ इंटीजर्स। एक नॉन जीरो इंटीजर्स होते हैं। एक क्या होते हैं? नॉन जीरो इंटीजर्स। नॉन जीरो इंटीजर्स मतलब जिसमें जीरो ना हो, उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, आई नोट या जेड नोट, या इसको इस तरह से भी डिनोट किया जाता है नॉन जीरो इंटीजर्स को, जेड पे स्टार मार्क लगा दिया जाता है। ये क्या है? नॉन जीरो इंटीजर्स, मतलब जिसमें जीरो ना हो। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आई, ये मतलब जीरो छोड़ के जो सारे इंटीजर्स होते हैं। जैसे इसका अगर कलेक्शन की बात करें तो इस तरह से ये सारे इसके क्या है? नॉन जीरो इंटीजर्स के नोटेशन है, सिंबल है, रिप्रेजेंट है। कहीं पे इस तरह से लिखा मिल सकता है, कहीं पे इस तरह से, कहीं पे इस तरह से, कहीं पे इस तरह से। और इसमें कलेक्शन किस तरह के नंबर आएंगे? -∞, -3 -2 -1 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी जीरो छोड़कर जितने सारे इंटीजर्स होंगे वो इस नॉन जीरो इंटीजर्स में आएंगे। किसमें? नॉन जीरो इंटीजर्स में, नॉन जीरो इंटीजर्स में, नॉन जीरो इंटीजर्स में, नॉन जीरो इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स में देख लिए टाइप ऑफ इंटीजर्स। अब आते हैं और इंटीजर्स पे आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स पे और आगे बढ़ा जाए तो एक इवन इंटीजर्स और एक होता है ऑड इंटीजर्स। मतलब इवन इंटीजर्स किसको कहते हैं और ऑड इंटीजर्स किसको कहते हैं? देखिए, जब भी हम इवन नंबर्स की बात करते हैं उसका मतलब ये नहीं होता। इवन नंबर्स का मतलब होता है, बता देते हैं यहाँ पे इवन और ऑड को थोड़ा और क्लियर करते हैं। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, जब हम इवन नंबर्स बोलते हैं उसका मतलब होता है कि नेचुरल नंबर्स के बारे में बात किया जा रहा है। किसके बारे में? नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में बात किया जाता है। जैसे इवन नंबर्स व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, यानी जो 2 से डिवाइड हो उसको क्या कहते हैं? इवन नंबर्स बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। और जो 2 से डिवाइड ना हो, व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इज कॉल्ड ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। और इवन नंबर्स का जो जनरलाइज नोटेशन होता है वो इस तरह से डिनोट किया जाता है। इसको 2n से, इसको 2n-1 से, 2n-1। लेकिन यहां पे n जो होता है, n यहां पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है। n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर क्या क्या होता है? 1 2 3। अगर 1 डाला जाए n की जगह पे 1 तो क्या होगा? 2 डालेंगे तो 4, 3 डालेंगे तो 6, 4 डालेंगे तो 8। उसी तरह से n की जगह पर अगर यहाँ पे 1 डाला जाए तो 2 × 1 -1 क्या होगा? 1। फिर 2 डालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। फिर क्या आएगा? 3 आएगा। फिर क्या आएगा? 5 आएगा। फिर क्या आएगा? 7 आएगा। ये सारे क्या है? ऑड नंबर्स हैं। और इवन नंबर्स में क्या आएगा? 2 4 6 8 सो ऑन, इसी तरह से। यानी n यहाँ पे क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर्स। यानी जब भी हम इवन नंबर्स की बात करते हैं यानी इवन नेचुरल नंबर्स के बारे में बात किया जाता है।
लेकिन इंटीजर्स को दो टाइप में और क्लासिफाइड किया गया है, एक इवन इंटीजर्स, एक ऑड इंटीजर्स। जब हम इवन इंटीजर्स या ऑड इंटीजर्स बोलते हैं ना, तब उसमें पॉजिटिव भी हो सकता है इवन इंटीजर्स और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जब हम सिर्फ इवन नंबर्स के बारे में बात करें, तब वहां पे नेचुरल नंबर्स के बारे में बात किया जाता है। इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स यानी वही 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ठीक। -2, -4, -6, -8 सो ऑन -infinity। यानी जब हम इवन इंटीजर्स की बात करें तब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन जब हम इवन नंबर्स की बात करें तब उसमें सिर्फ हम पॉजिटिव नंबर्स यानी नेचुरल नंबर के बारे में बात करते हैं। इसमें इवन इंटीजर्स हो गए, ये इवन इंटीजर्स। इसका नोटेशन होता है 2n, लेकिन इसका नोटेशन क्या होता है, रिप्रेजेंट करते हैं 2n, लेकिन यहां पे n क्या होगा, बिलोंग्स टू इंटीजर। वहां पे n बिलोंग्स टू क्या था, नेचुरल नंबर, यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर। n के जगह पे इंटीजर डालेंगे, जैसे इंटीजर क्या होता है 0, 0 डालेंगे तो 2 × 0 क्या हो जाएगा 0, 1 डालेंगे तो 2 होगा, 2 डालेंगे तो 4 होगा, 3 डालेंगे तो 6 होगा, -1 डालेंगे तो -2 डालेंगे तो -4। यानी देख रहे हैं कि इंटीजर्स डालेंगे तब पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है। ये इवन इंटीजर्स हो गया। अब ऑड इंटीजर्स की बात करते हैं। ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स में क्या क्या आएगा, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इसी तरह से -1, -3, -5, -7 कीप गोइंग एंड गोइंग, -infinity से इंफिनिटी तक के ये सारे नंबर क्या होंगे, ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स की नोटेशन की बात करें यानी जनरलाइज फॉर्म की बात करें तो वो होता है 2n-1, ये भी हो सकता है, 2n-1 भी हो सकता है, 2n+1 भी हो सकता है, 2n-3 भी हो सकता है, 2n+3 भी हो सकता है, 2n-5 भी हो सकता है, 2n+5 भी हो सकता है। इसी तरह का जनरल नोटेशन कुछ भी दे सकते हैं, 2n-1 भी दे सकते हैं, 2n+1 भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे n क्या होना चाहिए, यहाँ पे n क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू इंटीजर। देख लेते हैं, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि 2n-1 इसका जनरलाइज फॉर्म है, तो n के जगह पे अगर 0 ले लिया जाए, क्या ले लिया 0, तो 0 लेंगे तो 2 × 0 0 और -1, तो -1 हमारा ऑड इंटीजर्स है। फिर ले लेते हैं 2 लेंगे तो 2 × 2 क्या होगा 4, 4 - 1 क्या होगा 3 भी क्या है हमारा ऑड इंटीजर्स है। यानी ये सारे कोई भी फॉर्म ले लिया जाए और n बिलोंग्स टू अगर इंटीजर होगा उसमें सारे ऑड इंटीजर्स का कलेक्शन आ जाएगा। लेकिन जब हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, इवन नंबर्स में या इवन नेचुरल नंबर्स में या ऑड नेचुरल नंबर्स में, उसको सिर्फ 2n-1 के फॉर्म में ही लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पे सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स नहीं उसमें इंक्लूड करते हैं। अब अगर कोई हमसे पूछे कि क्या ऑड इंटीजर्स को इस फॉर्म में लिखना सही होगा, 2n² + 1, क्या इस फॉर्म में ऑड इंटीजर्स को लिखा जा सकता है, अगर कोई पूछे। और यहाँ पे n क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है। कोई मतलब एक लड़का आया बोला कि सर n बिलोंग्स टू इंटीजर है, क्या ये फॉर्म लिखना ऑड इंटीजर्स के लिए सफिशिएंट है, क्या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो लिख कर देख लेते हैं। n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर क्या कर रहा है 0 यहाँ पे डालें तो 2 × 0 का स्क्वायर क्या 0 आएगा, और 0 आ जाएगा क्या आएगा 1 आएगा, फिर 1 डालते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 क्या आएगा 3 आएगा, फिर 2 डालते हैं
टू टू जा क्या होगा 4, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 क्या होगा 9 होगा। -1 डालते हैं, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, फिर क्या आएगा 3 ही आएगा। -2 लेते हैं, -2 भी लेंगे तो क्या आएगा -2 लेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4 होगा। 4 और 2 जा कितना होगा 8, 8 प्लस 1 क्या होगा 9। आप देख रहे हैं कि ऑड इंटीजर्स हम क्या देख रहे थे कि पॉजिटिव भी आ रहा था और निगेटिव भी आ रहा था, लेकिन इस फॉर्म में अगर देखें तो क्या आ रहा है सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आ रहा है, यानी ऑड जितने भी सारे नंबर आ रहे हैं वो सारे ऑड ही होंगे, लेकिन सारे ऑड इंटीजर्स नहीं आ रहे हैं। जो भी आ रहे हैं ऑड ही आ रहे हैं, लेकिन सारे ऑड इंटीजर्स का कलेक्शन नहीं आ रहा है। उसी तरह से अगर कोई पूछे कि 2n स्क्वायर क्या ये इवन इंटीजर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि अगर n के जगह पे n बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या है इंटीजर, अगर n के जगह पे 0 डाल दिया जाए तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, तो 0 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया इवन इंटीजर हुआ, 0 क्या हुआ इवन इंटीजर, सही है। अगर 1 डाले तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 क्या आएगा 2 आएगा, 2 भी क्या है इवन इंटीजर्स है। लेकिन इसमें 3 डाल दिया जाए तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 2 क्या होगा 18। देख रहे हैं कि कुछ जो इवन इंटीजर्स हैं वो मिसलीड हो रहे हैं, यानी सारे हमारे इवन इंटीजर्स का कलेक्शन इसमें नहीं आ रहे हैं। और वो हमारे पहले जो जनरलाइज फॉर्म था उसमें अगर n इंटीजर कुछ भी डालते रहे तो सारे इंटीजर्स का कलेक्शन आ रहा था। ये कह सकते हैं कि ऑल कैट्स आर एनिमल्स, यानी जितने भी बिल्लियां होते हैं वो सारे क्या है एनिमल है, यानी जानवर है। लेकिन ऑल एनिमल्स आर कैट, ये सही का यह कहना सही नहीं। इसको देख लेते हैं एक बार, यानी देख रहे हैं कि इस फॉर्म से जितने भी नंबर आएंगे ऑड ही आएंगे, लेकिन सारे ऑड इंटीजर्स नहीं आएंगे। इस फॉर्म से जितने भी नंबर आएंगे इवन इंटीजर्स आएंगे, लेकिन सारे इवन इंटीजर्स नहीं आएंगे। जैसे कहते हैं कि इस तरह से बोल सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए इस तरह से देख सकते हैं, ऑल कैट्स आर एनिमल बट, या ऑल एनिमल्स आर कैट। इस दोनों में अगर कोई पूछे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ऑल कैट्स आर एनिमल्स, सभी बिल्ली क्या है जानवर है, ये स्टेटमेंट सही है। बट ऑल एनिमल्स आर कैट, ये स्टेटमेंट क्या है गलत है। इसलिए बोल रहे थे कि 2n स्क्वायर प्लस 1 से जितने सारे नंबर आएंगे सारे ऑड ही आएंगे, सारे जो भी नंबर आएंगे ऑड ही आएंगे, लेकिन वो सारे ऑड इंटीजर्स नहीं है। उसी तरह से 2n स्क्वायर से जो भी नंबर आएंगे इवन इंटीजर्स आएंगे, लेकिन सारे इवन इंटीजर्स नहीं आएंगे। इसलिए इवन इंटीजर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है 2n, और ऑड इंटीजर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है 2n - 1, 2n + 1, 2n - 3, 2n + 3, 2n - 5, 2n + 5। और इवन नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है 2n और 2n - 1। वहां पे n बिलोंग्स टू क्या है नेचुरल नंबर, यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है इंटीजर है। यानी जब भी हम इवन नंबर्स की बात करें, यानी इवन नेचुरल नंबर के बारे में बोला जाता है। जब इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स की बात करें तब पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। आप जानते हैं कि ऑड और इवन वर्ड किस तरह से आया, देख लेते हैं जरा। इवन के बारे में जब भी बात किया जाए तो वो पेयर की बात किया जाता है। क्या बात किया जाता है पेयर की बात किया जाता है। जैसे 2 क्या है पेयर में, 4 क्या है पेयर में। 4 का पेयर बनाने के लिए बोले तो बना सकते हैं 4 डॉट, 6 बोले तो पेयर बना सकते हैं, ये सब क्या है पेयर में आ रहे हैं। लेकिन अगर 7 बोले, क्या बोले 7 को किस तरह से 1 2 3 4 5 6 और 7, ये कितने पेयर बन गए 3 पेयर। लेकिन एक जो डॉट बच गया ये दिखने में क्या लग रहा है ऑड। उसी तरह से रिलेटेड वर्ड है इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, वहीं से ये इवन ऑड का फंडा आया है। इवन नंबर्स हो गए ऑड नंबर्स हो गए। अब बात किया जाए 0 इवन है या ऑड है, तो 0 क्या है। अगर 0 के बारे में बात करें तो 0 क्या है 0 एक इवन नंबर है, क्योंकि ये 2 से क्या है डिविजिबल है। 0 क्या है इवन नंबर है। इवन और ऑड खत्म। अब देखते हैं कि 2 इवन नंबर को एड ऑन किया जाए तो क्या आएगा। 2 इवन नंबर को
ऐड ऑन किया जाए तो क्या आएगा। एग्जांपल से देख लेते हैं, 2 और +4 क्या आएगा, 2 और +4 क्या होता है 6, यानी दो इवन नंबर को ऐड ऑन किया जाए तो क्या आ रहा है एक इवन नंबर। इसको जनरलाइज फॉर्म से भी देख सकते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म है 2n का, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है 2m का, ये जनरलाइज फॉर्म होता है इवन नंबर्स का। अब इसको देखो 2 इंटू क्या लिख सकते हैं n + m, इवन इंटीजर्स हैं, इवन इंटीजर, ये भी इवन इंटीजर्स, ये भी, यानी n और m जो होंगे वो क्या होंगे इंटीजर्स। तो दो इंटीजर्स को अगर सम किया जाए तो एक क्या आता है, हमेशा क्या आता है एक यूनिक इंटीजर आता है, और इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन यानी यहाँ फैक्टर क्या है 2 है, यानी वो जो नंबर आएगा वो भी क्या होगा इवन ही इंटीजर्स आएगा। इसलिए बोला जाता है दो इवन नंबर्स को सम किया जाए तो एक इवन नंबर्स आएगा, एक इवन इंटीजर्स देगा। आप देखते हैं कि दो ऑड नंबर्स को सम किया जाए तब क्या हो सकता है, जैसे 3 + 5 क्या आएगा 8, जो कि क्या है एक इवन नंबर, यानी दो ऑड इंटीजर्स को, दो ऑड नंबर्स को भी ऐड ऑन किया जाए तो क्या आ रहा है एक इवन ही आ रहा है। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं 2n + 1 और +2m + 1, सही है, दो स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको क्या लिख सकते हैं 2n + 2m और 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहां से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा n + m, क्या होगा n + m + 1, n + m + 1। ये n भी इंटीजर्स, m भी इंटीजर्स, 1 भी इंटीजर्स, सम करने के बाद जो भी आएगा वो एक इंटीजर्स ही होगा। यहाँ इसका फैक्टर क्या है 2, यानी 2 से डिविजिबल है, यानी दो ऑड नंबर को भी सम किया जाए तो एक इवन आएगा। एक नंबर लेकर देख लिए, एक जनरल फॉर्म लेकर देख लिए कि क्या आ रहा है इवन ही आ रहा है, यानी सम करने पर दो इवन नंबर को भी क्या आ रहा है वही आ रहा है, दो ऑड को भी सम करने पर इवन ही आ रहा है। अब मल्टीप्लाई करने पर देख लेते हैं, दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तब क्या आएगा, दो इवन नंबर जैसे 2 × 4 क्या आएगा 6, 2 × 4 2 × 4 क्या आएगा 8, यानी दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो एक इवन नंबर देगा। दो ऑड नंबर मल्टीप्लाई किया जाए 3 × 5 क्या आएगा 15, यानी ऑड आएगा। यानी दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो इवन देगा और ऑड नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो ऑड आएगा। देख लेते हैं जनरल से, जनरल इक्वेशन से 2n × 2m क्या देगा 4nm, 4nm, यानी इसको लिख सकते हैं 2 × 2nm जो कि क्या है एक इवन नंबर से, सही है। लेते हैं 2n + 1 और क्या है 2m + 1 मल्टीप्लाई करते हैं 4nm + 2n + 2m + 1, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं 2nm + n + m प्लस क्या हो गया 1। अब देखिए n और m यहाँ पे क्या है इंटीजर्स है, तो जो भी आएंगे ये क्या होंगे इंटीजर्स, क्या आएंगे उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन जो भी आएंगे क्या आएंगे इंटीजर्स, यानी 2 × समथिंग मान लेते हैं p और प्लस क्या हो गया 1, यानी ये क्या होंगे ऑड टाइप के जनरल फॉर्म, यानी दो ऑड इंटीजर्स को मल्टीप्लाई, दो ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो एक क्या देगा ऑड ही देगा। दो इंटीजर्स को, दो इवन इंटीजर्स को ऐड करके देख लिए, मल्टीप्लाई करके देख लिए, दो ऑड को ऐड करके देख लिए, मल्टीप्लाई करके देख लिए। अब सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं दो इवन नंबर्स को, जैसे 4 - 2, 4 - 2 क्या होगा 2, एक क्या दे रहा है इवन दे रहा है। और भी देख लेते हैं जैसे 12 - 10 क्या देगा 2 देगा, यानी एक क्या दे रहा है इवन ही दे रहा है। या 12 - 6 देख लेते हैं क्या देगा 6 देगा, यानी दो इवन नंबर्स को डिफरेंस निकाला जाए क्या देगा एक इवन ही देगा। अब ऑड का देख लेते हैं, ऑड का देखेंगे जैसे 7 - 3 इक्वल टू क्या दे रहा है 4,
यानी देख रहे हैं कि दो इवन नंबर्स को सम किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, डिफरेंस निकाला जाए, वो इवन ही देगा। और ऑड का भी सम किया जाए या डिफरेंस किया जाए, क्या दे रहा है, ये इवन ही दे रहा है। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या है कि दो इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन देगा, और दो ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, ऑड देगा। इवन ऑड का जो भी स्कीम था इंटीजर्स के अंदर वो हमने देख लिया। आप देख रहे हैं कि दो इंटीजर्स को अगर ऐड ऑन करते हैं तब पर भी एक इंटीजर्स आता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तब पर भी एक इंटीजर्स आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तब पर भी एक इंटीजर्स आता है। लेकिन डिवीजन पे पंगा, जैसे 12 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा, 4 आएगा। बट 12 को अगर 10 से डिवाइड किया जाए तब ये फ्रैक्शन टाइप का नंबर बन रहा है। क्या बन रहा है, फ्रैक्शन टाइप का, यानी डिवीजन पे क्या आ रहा है, दिक्कत आ रहा है। इसको एक अलग तरह से देखते हैं किस तरह का दिक्कत हुआ था उस टाइम, दैट टाइम जब ये सब चीजें चल रही थी। अब आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, माइनस इंफिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अब देखिए 2x = 7, इस तरह का इक्वेशन 2x = 7, यानी 2 क्या है, इवन नंबर है, हम देख चुके हैं। और x यहां पे क्या है, इंटीजर्स को x की जगह पे पुट ऑन करना है। कोई भी इंटीजर्स यहां पे डालते हैं तो ये 7 के इक्वल नहीं हो पाता है। 7 क्या है, ऑड नंबर, और 2 क्या है, किसी भी नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए वो क्या देगा, एक इवन देगा। यहां पे दिया क्या, ऑड है, यानी इसको सॉल्व इसकी हेल्प से नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियन ने एक सेपरेट क्लास ऑफ नंबर इंट्रोड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ 2 इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q, in the form of P/Q, where P and Q belongs to integer and Q not equal to 0। यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियन ने एक सेपरेट क्लास नंबर लॉन्च किया विद द हेल्प ऑफ 2 इंटीजर्स, in the form of P/Q, where P and Q belongs to integer and Q non-zero, यानी जिस नंबर को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर को Q से डिनोट किया जाता है। Q से इसलिए डिनोट किया जाता है क्योंकि कोसेंट का मतलब होता है रेशियो, यानी समथिंग अपॉन समथिंग। और रेशनल नंबर भी किस तरह से लिखते हैं, समथिंग अपॉन समथिंग, इसलिए इसको Q से डिनोट किया जाता है। Q से किस तरह के नंबर इसमें होते हैं, P/Q टाइप के नंबर होते हैं। सच दैट, ये कॉलोन कहते हैं या ताकि कहते हैं, सच दैट, ताकि P and Q belongs to integer and Q not equal to 0। ये क्या है, रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर में इस टाइप के नंबर आएंगे। रेशनल नंबर को Q से डिनोट किया जाता है।